इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स पर ओवरव्यू देखेंगे इसका। ठीक है, ये जी क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, क्वाड क्वाड का मतलब होता है फोर, तो इसका मतलब है ऐसी शेप जिसकी फोर साइड्स हो और फोर ही एंगल्स हो। ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे ये आपको एक शेप नजर आ रही है, लाइक इसकी आपको नजर आ रहे हैं फोर एंगल्स हैं और फोर ही इसकी साइड्स हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर। सिमिलरली जरूरी नहीं ऐसी शेप, और ऐसी शेप भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास फोर साइड्स हैं। एक मिनट दोबारा बनाता हूँ जी। इसके अंदर भी फोर साइड्स हैं और फोर ही एंगल्स हैं। ठीक है, ये आप नजर आ रहे हैं वन टू थ्री फोर। और या फिर ये देख लें, ये भी फोर साइडेड शेप है। ठीक है, तो जितनी भी फोर साइड शेप्स हैं उनको हम जनरली बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक है हमारी कनकेव क्वाड्रिलेटरल और दूसरी हमारी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। राइट, सो पहली है जी कनकेव और दूसरी है जी कन्वेक्स। अच्छा जी, कनकेव क्वाड्रिलेटरल में ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं जिसमें एक या उससे ज्यादा एंगल्स जो है ना वो क्या हो, कम से कम एक एंगल जो है ना वो 180 से बड़ा हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक ड्रॉ करता हूँ क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 180 से अबव है, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, एक मिनट ये मैं दोबारा बनाता हूँ जी। तो ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, यानी कि 180 से अबव है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके अंदर 180 से अबव एक एंगल आ जाए उसको हम बोलते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब कन्वेक्स वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, दूसरी जो कैटेगरी कन्वेक्स, जिसके अंदर कोई भी एंगल 180 से इक्वल या उससे बड़ा ना हो, बल्कि सारे एंगल्स 180 से छोटे हो। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं सारे एंगल्स जो है ना 180 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारे एंगल्स होने चाहिए 180 से स्मॉलर, और इसमें एक एंगल, कोई सभी वन एंगल या टू एंगल जितने भी 180 से अबव आ जाए। ठीक है, तो वैसे तो इसमें वन एंगल ही बन रहा है। ठीक है, जिस तरह के शेप के अंदर, तो वन एंगल जो है ना 180 से अबव आ गया, तो इस तरह की हम शेप को बोलते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। राइट, अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक जनरली हम यूज करते हैं जी, ऐसी शेप जिसमें दो पैरेलल लाइंस हों, या जैसे ये है एक एग्जांपल के तौर पे एक शेप जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं। राइट, अब फर्ज करें ये है जी ए, ये बी है, ये सी है, डी है, तो हम कहेंगे जी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। राइट, अच्छा, अगर आपके पास एक पेयर जो है ना वो पैरेलल साइड्स का हो किसी भी कोऑर्डिनेटर में, ऐसी कोऑर्डिनेटर को हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, ट्रेपेजॉइड। अच्छा, अगर एक पेयर के बजाय दो पेयर पैरेलल हो तो फिर ऐसी कोऑर्डिनेटर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। जैसे बना के दिखाता हूँ आपको शेप उसकी जी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये शेप है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इसी तरह ये जो है इसके पैरेलल है, तो हम इसको बोलते हैं जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, राइट। अब पैरेललोग्राम की कुछ टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों। ठीक है, जैसे ये है, सारे एंगल्स जो हैं पैरेलल और 90 डिग्री के हैं और ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह की पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं जी रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा, अगर यही कंडीशन हो 90 डिग्री है और पैरेलल है ऑपोजिट साइड्स, लेकिन सारी साइड्स इक्वल है, तो वो एक और कैटेगरी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं, एक और पैरेललोग्राम आ जाती है, इसको हम बोलते हैं जी
रोम्बस, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है। अब इस डोमेन के अंदर यानी कि आप देखें रोम्बस, और एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल भी आ सकती है जिसमें रेक्टेंगल के भी खसूसियात हो, यानी उनके सारे एंगल 90 डिग्री हो, और रोम्बस की खसूसियात भी हो, यानी सारी साइड्स इक्वल हो। ठीक है जी। तो इस दरमियानी चीज को हम बोल सकते हैं, जो कि अगर मैं कहूँ ये सेट इस तरह है, इसके अंदर इसकी है राइट हैं, और इसके अंदर जो है ना वो क्या है, सारी रोम्बसेस हैं। तो ये जो सेंटर वाला है जो कि कॉमन चीज आ रही है, हम इसको बोल सकते हैं जी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल भी 90 डिग्री हो और साइड्स भी इक्वल हो, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं हम स्क्वायर। राइट। ये देखें सारे 90 डिग्री एंगल हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, और सारी साइड्स बराबर भी हैं, तो इसको हम बोलते हैं जी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये देखें सारी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है। क्योंकि रोम्बस के लिए कुछ ये जो आपको ये रोम्बस नजर आ रही है इसके अंदर एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, तो स्क्वायर के लिए लाजमी के 90 डिग्री। इस तरह सारे स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकते, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो है वो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, और या ये कहना चाहिए सारी रेक्टेंगल्स जो है ना वो स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल साइड्स नहीं बनती रेक्टेंगल में। ये स्पेशल केस है रेक्टेंगल, इसमें सारी इक्वल साइड्स हैं, स्क्वायर। राइट। और इन सारों की जो एक्चुअल जो बेस है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम से इस रेक्टेंगल बना, उससे जो है रोम्बस बना, और इन दोनों की मदद से क्या बना, स्क्वायर बना। राइट। तो ये था जी हमारा ओवरव्यू क्वाड्रिलेटरल्स का। होपली आपको ये चीजें समझ आ गई हो।